चलिए आज हम बात करेंगे बीमा के अनुप्रयोग। बीमी सूत्र का क्या क्या अनुप्रयोग होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बीमा के अनुप्रयोग से पहले हम बात करेंगे बीमा के समघातता का सिद्धांत क्या है। ठीक है, बीमा के समघातता का सिद्धांत। इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, समघातता का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, कोई भी भौतिक समीकरण बीमीय दृष्टि से तभी सत्य माना जाता है जब उसके प्रत्येक पद का बीमा क्या हो, समान। अर्थात समान बीमा वाले पद को ही आपस में जोड़ा एवं घटाया जाता है। जिन जिन पद का बीमीय सूत्र या उनके बीमा समान होंगे उन्हीं को आपस में जोड़ा या घटाया जाएगा, ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, तो समघातता का सिद्धांत ये कहता है, देखें इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, समघातता के सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का बीमा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समान होता है, ध्यान रखिएगा। समघातता का सिद्धांत यही है कि जितने भी भौतिक समीकरण लिखे जाते हैं उन सब भौतिक समीकरण के जितने भी पद होंगे उसके हर पद का बीमा क्या होगा, समान होगा। अगर बीमा समान है तभी वो भौतिक समीकरण सत्य है, अन्यथा गलत है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात समान बीमा वाले पदों को ही आपस में जोड़ा एवं घटाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी जिसके बीमा समान होंगे वही पद आपस में जोड़े या घटाए जाएंगे। जैसे में अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आप सभी को पता होगा कि V बराबर U प्लस AT एक भौतिक समीकरण है, ये जिसे हम गति का समीकरण कहते हैं। इसमें देखिए, जो बीमा इस V का होगा वही बीमा U का भी होगा, वही बीमा AT का भी होगा। ये तीन पद हैं, 1 2 3, तीनों पदों के बीमा क्या होंगे, समान होंगे, तभी ये भौतिक समीकरण क्या है, सत्य है, नहीं तो गलत है। समझ में आ गई बात। या हम ये भी समझें U और AT इन दोनों पदों का बीमा समान है तभी दोनों एक दूसरे में जोड़े गए हैं या घटाए जाएंगे। समझ में आई बात। अगर इनके बीमा अलग अलग होंगे तो फिर इनको जोड़ा घटाया
नहीं जा सकता, फिर वो समघातता के सिद्धांत के क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसी के आधार पर बीमा के जो अनुप्रयोग हैं उसकी हम बात करेंगे। बीमा के अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग ध्यान रखना, अनुप्रयोग में इसके 3 अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। पहला जो अनुप्रयोग है वो है किसी भौतिक समीकरण के सत्यता का परीक्षण करना। हमें चेक करना है कि कौन सा भौतिक समीकरण सही है, कौन सा गलत है। उसको किससे चेक करेंगे? बीमा विधि से। बीमा का वही अनुप्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बीमीय विधि द्वारा, पहला अनुप्रयोग है बीमीय विधि द्वारा भौतिक समीकरण के किसका सत्यता का क्या किया जाए? परीक्षण करना। ठीक है, बीमा विधि द्वारा हम चेक करेंगे कि कौन सा भौतिक समीकरण सही है, कौन सा गलत है। तो जो भौतिक समीकरण सही होगा उसके हर पद का बीमा क्या होगा? समान होगा, और जो भौतिक समीकरण गलत होगा उसके हर पद का बीमा अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो देखें बीमी विधि द्वारा भौतिक समीकरण के सत्यता का परीक्षण करना। कैसे हम परीक्षण करेंगे? तो लिखेंगे बीमीय दृष्टि से वो भौतिक समीकरण सत्य होता है जिसके प्रत्येक पद का बीमा क्या होता है? समान होता है। क्या लिखेंगे? बीमीय दृष्टि से वे भौतिक समीकरण सत्य होते हैं जिनके प्रत्येक पद का बीमा क्या हो? समान होता है। बीमी दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि बीमी विधि द्वारा इस सत्यता का परीक्षण करना है, तो बीमी विधि से अगर देखेंगे, बीमी विधि का है या बीमी दृष्टि का है, से अगर देखा जाए तो वो भौतिक समीकरण सत्य होगा जिसके प्रत्येक पद का बीमा क्या होगा? मान लो हमें यही एग्जाम्पल यहाँ लिख दें और चेक करें क्या ये भौतिक समीकरण सत्य है कि गलत है। तो इसके लिए जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमसे कहा जाए चेक करिए कि क्या ये भौतिक समीकरण v बराबर u प्लस AT सत्य है। जैसे इसी के सत्यता का परीक्षण करना है। ठीक है, कि सत्यता का क्या परीक्षण, इसी के सत्यता का परीक्षण करना है। तो हम क्या करेंगे? 3 पद हैं, तीनों पदों का हम क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र। क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र। तो देखिए ध्यान से, v क्या है?
वेग है, भी क्या है, वेग है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है। यानी ये भी वेग है और यह भी वेग है, और वेग का यानी v का विमीय सूत्र क्या होता है? वेग का विमीय सूत्र कल हम लिखे होंगे, हैं? क्या होता है? एल टी पावर माइनस 1, ये वेग का विमीय सूत्र है, सही है। इसी तरह u का विमीय सूत्र, तो u क्या है, ये भी वेग है, ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है, तो है तो दोनों वेग, चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, वेग ही है ना, तो वेग इसका भी विमीय सूत्र क्या आएगा, सही है। अब आइए at का विमीय सूत्र, at ये तीसरा पद है, at का विमीय सूत्र, ध्यान देना, अगर हम at का विमीय सूत्र देखें तो at में दो भौतिक राशि है, एक है त्वरण, दूसरा है समय। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी पे -2, ये त्वरण का हो गया। फिर t है समय, समय का बीमा क्या होता है, t। समझ में आई बात? देखो अब इसको हल कर लो, इस t का इसमें गुणा करोगे तो देखो इस t पे -2 है और इस t पे +1 है, तो -2 और +1 कितना होगा, -1 होगा ना, घट गए। तो at का विमीय सूत्र इतना हो गया, v का विमीय सूत्र इतना हो गया, u का विमीय सूत्र क्या हो गया, तीनों के विमीय सूत्र सेम है, तो ये सत्य है या सत्य, सत्य है। तो लिखेंगे भौतिक समीकरण v बराबर u प्लस at के तीनों पदों का विमीय सूत्र क्या है, एल टी पे -1 क्या है, समान है, क्या है, तीनों का विमीय सूत्र एल टी -1 क्या है। अतः भौतिक समीकरण v बराबर u प्लस at क्या होगा, सत्य होगा। तो कहीं पर अगर इस तरह का भौतिक समीकरण आपको मिले और आपको चेक करना हो बीमा विधि द्वारा, बताइए वो सही है कि गलत है, तो आप उस भौतिक समीकरण में जितने भी पद होंगे सभी पदों का अलग अलग बीमा निकाल लीजिए, विमीय सूत्र, और सबके विमीय सूत्र देखिए क्या है, सेम है, तो भौतिक समीकरण क्या है, नहीं तो असत। समझ में आ गई बात? तो बीमा द्वारा ऐसे चेक कर लेंगे, कोई भी भौतिक समीकरण हो तो। क्लियर है ना? तो चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे सामने दूसरा अगर कोई इस तरह का एग्जाम्पल दे और कहे चेक करिए कि क्या ये भौतिक समीकरण सही है कि गलत है, तो आप देखो पहले समीकरण को देख लो। मान लो हमारे सामने समीकरण है s = ut प्लस हाफ at² और कहा जाए इसके सत्यता का परीक्षण कीजिए। क्या करना है, सत्यता का परीक्षण। समझ में आया? इसके भी सत्यता का हमें परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप क्या करोगे परीक्षण करने के लिए, इसमें कुल कितने पद हैं, 3 हैं, तीनों पदों का विमीय सूत्र लिखोगे। लिखने के बाद देखोगे तीनों के विमीय सूत्र समान है कि नहीं है।
तो देखिए सबसे पहले हम किसका विमीय सूत्र लिखें, एस का। एस का क्या विमीय सूत्र, ठीक है। एस है क्या, विस्थापन। भौतिक ये क्या है, गति का तृतीय समीकरण है ना, द्वितीय समीकरण। इसमें एस को क्या माना गया था, विस्थापन। और विस्थापन का अगर आप विमीय सूत्र देखोगे तो क्या है, एल। क्या है, एल, ठीक है। अब देखो दूसरा जो हमारे पास पद है वो है यू और टी। यूटी है तो यूटी का विमीय सूत्र हम लिखेंगे। यूटी का विमीय सूत्र तो देखना, यू क्या है, वेग है। यू क्या है, वेग। और वेग का विमीय सूत्र होता है एल टी पे माइनस, और उसके साथ टी टाइम। टाइम का हो गया टी। अब इसी को हल कर लो, ध्यान देना, इस टी पे प्लस एक और इस टी पे माइनस एक, तो माइनस एक प्लस एक, टी पे कितना घात हो जाएगा, 0। भाई देखो इस टी पे माइनस एक है और इस टी पे प्लस एक है, तो टी पे कितना घात हो गया, और टी पे 0 घात का मतलब 1, यानी टी हो गया क्या, 1। तो बचा यहाँ क्या, एल ही बस बचा ना, समझ आई बात। तो यूटी का विमीय सूत्र क्या हो गया, एल। अगर केवल यू का होता तो एल टी माइनस 1 हो जाता, केवल टी का होता तो टी हो जाता, लेकिन यूटी का दोनों मिलके एक पद बना है, तो दोनों के दिमाग को लिख करके एक साथ जब लिखेंगे तो केवल क्या आएगा, एल आ जाएगा। चलिए इसी तरह देखिए हाफ ए टी स्क्वायर, इस हाफ में जो 1/2 लिखा गया है वो तो अंक है, इसका बीमा होता नहीं है, तो आपके पास क्या बचा, ए टी स्क्वायर। तो आप ए टी स्क्वायर का विमीय सूत्र लिखोगे, ए टी स्क्वायर का क्या विमीय सूत्र, देखना ध्यान से। ए क्या है, त्वरण है, ए क्या है, और त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी पे -2, सही है। और टी टाइम, टी हो गया, टी पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या हो जाएगा, फिर देखो वही चीज, टी पे -2 और टी पे +2 क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा भाई, -2 +2 जोड़ोगे तो टी पे 0 हो जाएगा और उसका मान क्या हो जाएगा, तो 1। तो बचा क्या, एल। अब देखो तीनों पदों का विमीय सूत्र क्या है, अतः जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर, कौन सा समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर क्या होगा, तीनों पदों का विमीय सूत्र क्या आ गया, समान। अतः ये समीकरण क्या हो गया, सत्य। क्या हो गया, समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आता है, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। कागज चेक करिए ये सत्य है या असत्य, यानी इसके सत्यता का परीक्षण करना हो तो आप कैसे करोगे, आपका काम फिर वही है, इन पदों का क्या करेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। h का क्या विमीय सूत्र, h है क्या, हाइट है, ऊंचाई, और ऊंचाई का बीमा क्या होगा, l। क्या होगा, l होगा, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई किसमें मापा जाता है, मीटर में, और मीटर के लिए क्या लिखते हैं, l। अच्छा, दूसरा पद में हाफ अंक है, उसका बीमा होगा नहीं, तो बचा क्या, जी टी स्क्वायर का विमीय सूत्र। समझ में आई बात, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय, लास्ट में क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भी त्वरण ही है,
और त्वरण का विमीय सूत्र L T पे माइनस और T पे 2 घात, यानी इसका भी विमीय सूत्र हो गया T पे 2। क्या आएगा? हाँ, L, क्योंकि T पे -2 और T पे +2, T पे 0 हो जाएगा तो मान 1 हो जाएगा उसका, तो बचा क्या? L। अब दोनों तरफ का विमीय सूत्र क्या है? समान है। तो जो समीकरण यहां पर हमने लिखा है H बराबर हाफ GT² के दोनों पदों का विमीय सूत्र क्या है? L समान है, तो ये समीकरण क्या हो गया? सत्य हो गया। समझ में आ गया? तो अब कोई भौतिक समीकरण इस तरह दिया जाए तो आप सब चेक कर लेंगे ना? हाँ, कोई डाउट तो रहेगा नहीं?